नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पे। मैं विपिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपको एमसीक्यू पर आधारित एलटी ग्रेड कृषि पर्यवेक्षक टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स फसल एवं फसल का वर्गीकरण पर आधारित एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं। तो आप सभी ने थ्योरी क्लास हमारी देखी होगी। थ्योरी क्लास से जुड़ा हुआ कंटेंट आपका एमसीक्यू पर आधारित ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज फसल और फसल का वर्गीकरण के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथी अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों तक और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिन भी साथियों के आप कोई भी कमेंट होते हैं या प्रश्न होते हैं, मन में संशय होता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, डाउट हैं, उन सभी को यहाँ पे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन को हम हमेशा देखने का प्रयास करते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देने का भी प्रयास करते हैं। तो आप सभी से हमारी आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी मित्र एक बार हमारे इस चैनल को अपने सभी साथियों तक सभी ग्रुप्स में शेयर करने का कष्ट करें और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए यानी कृषि में अपना छवि छोड़ने के लिए तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है? आपको बताना है इस प्रश्न के उत्तर का सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका है सितंबर से अक्टूबर, दूसरा है मार्च से अप्रैल, तीसरा है जून से जुलाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और बताइए कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। रबी सीज़न की क्रॉप क्या होती है और कब बोई जाती है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी साथी जो अभी इस बार हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको आंसर करना है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं, सितंबर से अक्टूबर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खरीफ की फसल के अंकुरण एवं वनस्पति वृद्धि के लिए आवश्यक तापक्रम क्या है? आपको बताना है कि खरीफ की फसल के बीज के अंकुरण और वनस्पति वृद्धि के लिए कितनी तापमान की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 15 से 25 सेंटीग्रेड, दूसरा है 25 से 35 सेंटीग्रेड और तीसरा है 35 से 45 और चौथा है 10 से 15 सेंटीग्रेड। आपको कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा कि खरीफ की फसल के अंकुरण एवं वनस्पति वृद्धि के लिए क्या होगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 25 से 35 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक वर्षीय फसल का उदाहरण क्या है? आपकी ऑप्शन है धान और गेहूं, दूसरा है चना और सरसों, तीसरा है मूंगफली और आलू, चौथा है आपका कद्दू और लौकी और पांचवा है या इनमें से सभी। आपको जल्दी से कमेंट करना, इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये सभी प्रश्न आपकी जो थ्योरी क्लास हुई है फसल एवं फसल का वर्गीकरण से संबंधित एमसीक्यू पर है और आप सभी अगर इन सभी प्रश्नों के सभी जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे थ्योरी वाली क्लास फसल एवं फसल का वर्गीकरण आप उसको देखिए एक बार। और उन सभी थ्योरी क्लासेस से ही जुड़े ये आपके एमसीक्यू हैं। आप सभी जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे उत्तर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए। एक वर्षीय फसल का उदाहरण क्या है? धान और गेहूं, चना या सरसों, मूंगफली और आलू, कद्दू और लौकी या इनमें से सभी। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर देते हैं। आपको पांचवा आंसर आपका इसका सही है। सभी यानी कहने का मतलब ये जितने भी क्रॉप्स आपको दिखाए गए ये सभी आपके
एक वर्षीय क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न भी आ चुका है। धान्य फसल का उदाहरण नहीं है। आपको सीरियल क्रॉप का उदाहरण बताना है कि कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, धान और गेहूँ, दूसरा है मक्का और जौ, तीसरा है जौ और ज्वार, चना और ज्वार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। धान्य फसल यानी जिसको हम सीरियल क्रॉप के नाम से जानते हैं, उसका एक उदाहरण नहीं है। कौन सा मेल सही नहीं है? जल्दी से आप इसका आंसर देने का प्रयास करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भी साथी आपके अभी तक हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हैं तो उनको सभी को जोड़ने का प्रयास करिए। अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिए और जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हम लोग आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बताते हैं। चलिए आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो गया इसका इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए, आंसर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए एग्रीकल्चर से। तो अगली प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहा है कि जड़ वाली फसल का उदाहरण नहीं है। जड़ वाली फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपको बताने हैं आपके ऑप्शन गाजर है, दूसरा है मूली, तीसरा है अदरक, चौथा है शकरकंद और पांचवा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि जड़ वाली फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपकी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी रूट क्रॉप्स का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपको यही कमेंट करके आंसर में देना है। जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिए। मैं आप सभी की हित के लिए ये सभी क्लासें ऑनलाइन और एकदम बिल्कुल फ्री देता हूँ। और जो भी कंटेंट में आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूं। जो भी मन में संशय हो, चाहे वो टॉपिक से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो, आप जुड़कर मुझसे अपनी कमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताते हैं इनमें से कोई नहीं, यानी जड़ वाली फसल का उदाहरण नहीं है। नगदी फसल का उदाहरण, तो नगदी फसल का उदाहरण आपको बताना है और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला है आलू, दूसरा है गन्ना, तीसरा है चाय, चौथा है तंबाकू और पांचवा है सभी। कमेंट करके आपको आंसर देना है कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नगदी फसल का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, पोटैटो, शुगर केन, टी, टोबैको या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? नगदी फसल का उदाहरण क्या हो सकता है? कमेंट करिए, आंसर दीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मैंने इस चैनल को बनाया है। तो आप सभी हमारे मित्र साथी जो भी हैं वो इस चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नगदी फसल यानी कैश क्रॉप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो आंसर आपकी भी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं इनमें से कोई नहीं। दूसरा है आलू, तीसरा है उड़द, चौथा है मूंग और पांचवा है लाही। आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्वर्ती यानी कैश क्रॉप का उदाहरण कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए और प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप जिन लोगों को भी अभी तक हमारी थ्योरी क्लास फसल एवं फसल का वर्गीकरण नहीं देखा है तो एक बार हमारे थ्योरी क्लास फसल और फसल का वर्गीकरण देखिए। ये सभी प्रश्न वहीं से जुड़े हुए हैं और थ्योरी के साथ साथ MCQ आपको हमेशा मिलते रहते हैं। पहले आपकी थ्योरी क्लास चलती है, उसके बाद आपका MCQ पर चलता है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का जो भी डाउट्स हो वो सब क्लियर हो जाए। इस उद्देश्य से हम पहले थ्योरी क्लास लाते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए MCQ क्लास बाय टॉपिक वाइज टॉपिक ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर से जुड़ने का प्रयास करिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो आपके आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि फसल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है निर्वाह, दूसरा है फाइबर, तीसरा है ईंधन, चौथा है धन और पांचवा है सभी। आपको जल्दी से कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि फसल को हम किस उद्देश्य से उगाते हैं।
फसल को उगाने का क्या महत्व होता है, ये कह सकते हैं आप। तो हमें आपकी स्क्रीन पर रख दिया है ऑप्शन, और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी से कमेंट करना है कि निर्वाह, फाइबर, ईंधन, धन या सभी के रूप में आप फसल का उत्पादन करते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आपको ऑप्शन बता दिए गए हैं। प्रश्न आपका है, फसल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर देने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आपके मन में कोई भी संशय या प्रश्न उठ रहा है तो आप हमारे को कमेंट करके अपना संशय दूर कर सकते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है सभी। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जायद की फसल कब बोई जाती है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर, दूसरा है फरवरी से मार्च, और तीसरा ऑप्शन आपका है जून से जुलाई। चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सितंबर से अक्टूबर, और पाँचवा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप कमेंट करिए और आंसर दीजिए इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए, जायद की फसल कब बोई जाती है। और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो थ्योरी की क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप सभी लोग जाकर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा हमारी थ्योरी क्लास फसल एवं फसल का वर्गीकरण आसानी से देख सकते हैं, और देखकर फिर उसके बाद आप यहाँ पर एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए, और जो भी मित्र हमारे अभी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहें। चलिए आंसर बता दिए, फरवरी और मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खरीफ की मुख्य फसल क्या है। आपके ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खरीफ का मुख्य फसल क्या है। जल्दी से कमेंट करिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि खरीफ की फसल का मुख्य उदाहरण क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, धान, गेहूं, खीरा, सरसों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए, खरीफ की फसल का मुख्य उदाहरण क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी हमारे इस चैनल को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, जिससे कि उनको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो भी मित्र हमारे पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और हमारी पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या हमारे चैनल को बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को जल्दी से सर्च करें और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को देख सकते हैं। आंसर भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, धान। तो आपको धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें।